बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ वर्क। वर्क का वर्ड अपने डेली लाइफ में तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन आज हम वर्क का कॉन्सेप्ट समझेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। इन सिंपल वर्ड्स, लेट्स से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, और एक पर्सन इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अब इस बॉक्स को खींचने के लिए वो कुछ फोर्स लगा रहा है, और इस फोर्स के नतीजे में ये बॉक्स अपनी पोजीशन को चेंज करके किसी दूसरी पोजीशन पर जा रहा है, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो जब भी फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करके डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर वर्क डन हुआ है। इसी तरह अगर एक बंदा है और वो इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, खुद से दूर कर रहा है, तो इस केस में भी वो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है और ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करके आगे की तरफ जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो इस केस में भी हमारे पास वर्क डन होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा और इस फोर्स के नतीजे में वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो वहाँ पर क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी या वहाँ पर क्या होगा, वर्क डन होगा। एक और डेफिनेशन आती है वर्क की कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो क्वांटिटी बनेगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वो वर्क डन होगा। मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाते हैं तो मैथमेटिकली हम वर्क को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि W इज़ इक्वल्स टू F डॉट S। डॉट हमें डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करके देता है। अब अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो हमारे पास लगेगा cos थीटा। तो जो फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह से होगी कि W इक्वल्स टू F S cos थीटा। सिंबल ऑफ वर्क की तरफ जाते हैं तो बच्चों वर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W के साथ। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जाउल है। वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये एक किस्म की एनर्जी होती है, यानी कि अगर आपके पास एनर्जी होगी तभी आप कोई काम कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते, आप वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है और इसमें 5 चेयर्स पड़ी हैं, और मैं आपको कहूँ कि आप इस 5 चेयर को इस क्लास से दूसरी क्लास लेकर जाएं। अब अगर आपके पास इतनी एनर्जी होगी तभी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप ये वर्क नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और अगर ये एनर्जी की फॉर्म है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल होता है। दैट्स वाई जो वर्क का यूनिट होता है वो भी क्या होता है, जाउल होता है। अगर मैथमेटिकल फॉर्म से आप वर्क का यूनिट निकालते हो तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। तो एक और यूनिट इसका क्या बनेगा, न्यूटन मीटर। अगर हम 1 जाउल को डिस्कस करेंगे तो इन केस ऑफ 1 जाउल जो लगने वाला फोर्स होगा ऑब्जेक्ट पे वो बराबर होगा 1 न्यूटन के, और जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो बराबर होगा 1 मीटर के। तो 1 जाउल इज़ इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगे और वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो उस केस में जो वर्क बराबर होगा वो होगा 1 जाउल के। अब कुछ कंडीशंस डिस्कस करते हैं कि वर्क डन के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है कि फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि वर्क डन के लिए ऑब्जेक्ट पे फोर्स का लगना ज़रूरी है, ठीक हो गया। सेकंड कंडीशन इज़ ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ तो उस फोर्स के नतीजे में ऑब्जेक्ट ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा तो उस केस में वर्क डन 0 आएगा। थर्ड कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब एक और चीज़ भी जो आपने माइंड में रखनी है कि जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उसी डायरेक्शन में
फोर्स लगेगी, ठीक है। यानी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों की क्या होगी, एक जैसी डायरेक्शन होगी। जैसा कि आप किसी बॉक्स को अपनी तरफ पुल करते हो तो उस केस में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। इन द सिमिलर वे अगर आप किसी बॉक्स को पुश कर रहे हो तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तो उस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे वर्क डन हुआ है। अब हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं या फिर टाइप्स ऑफ वर्क की। पहली टाइप है पॉजिटिव वर्क। इन केस ऑफ पॉजिटिव वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम डायरेक्शन होती है, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। इसकी एग्जाम्पल में पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। द सेकेंड टाइप इज नेगेटिव वर्क। अब इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क क्या होता है कि जो फोर्स होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है दोनों की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट होती है। तो जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी उस केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक बॉल को ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उस पे जो लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है, जबकि उस पे लगने वाली जो फोर्स है या उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है। ऑब्जेक्ट अपवर्ड की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। इसकी एक और एग्जाम्पल है फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसा कि कार्स जब रोड पर मूव करते हैं तो टायर्स फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिटली एक्ट करता है, तो यहाँ जो वर्क डन होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। द थर्ड टाइप इज जीरो वर्क। इन केस ऑफ जीरो वर्क बॉडी कोई भी डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करती, यानी कि फोर्स तो अप्लाई हो रहा होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। या फिर हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो हमारे पास वर्क होगा वो बराबर होगा ज़ीरो के। इसकी एग्जाम्पल आती है पुशिंग अ वॉल। जब आप दीवार पे फोर्स लगाते हो तो आपके फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो परपेंडिकुलर में एंगल 90 का बनता है और cos 90 ज़ीरो के बराबर होता है। तो ओवरऑल जो वर्क होगा वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। या फिर अगर आप एक और सिंपल वे में देखो तो जब आप दीवार को पुश करते हो तो आप फोर्स तो लगा रहे होते हो लेकिन दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होती। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर हम ज़ीरो लगाएंगे तो ओवरऑल जो वर्क होगा वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक वर्क। किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को मत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को शेयर करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।